ये टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है और इसमें अभी हम रबर की टेंसाइल चेक करेंगे। टेंसाइल एंड एलोंगेशन एट ब्रेक, दोनों चीज़ें चेक करेंगे। ये टेस्ट पीसेज हैं, इसको डंबल प्रेस से काटा जाता है और फिर यहाँ से लोड लिया जाता है कि कितना यहाँ लोड दिखाएगा, कितना केजी लोड आ रहा है। और टेंसाइल निकालने के लिए पता ही है कि पहले एरिया, टेंसाइल का फार्मूला होता है लोड अपॉन एरिया, तो लोड यहाँ से मिल जाएगा और एरिया इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी विड्थ इंटू थिकनेस करके एरिया निकालेंगे। तो इससे पहले टेस्ट पीस यहाँ लगा दिया हमने, फिर इनिशियल वैल्यू लिया जाता है और जब ये ब्रेक होगा तो फाइनल वैल्यू लिया जाएगा, फिर वहाँ से कैलकुलेशन की जाती है। तो अभी हम देखते हैं कितना आ रहा है। वैसे ये ऑटोमेटिक है, लेकिन हमने कंप्यूटर ऑन नहीं किया, मैनुअली इसको मैं चला रहा हूँ। तो अभी देखिए चलेगा यहाँ से 31.7 से ये चला है। अभी देखते हैं ये ब्रेक कितने पे होता है, टूटता कितने पे है। लोड दिखा रहा है, ये 41.1 पे ब्रेक हुआ है। अभी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे ही निकाला जाता है ये। देखिए इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। इसकी थिकनेस आ रही थी 1.38 mm और विड्थ जिसकी चौड़ाई थी वो 6 mm। तो अभी देखिए इसकी हम एरिया निकालते हैं, यानी 1.38 इंटू 6 इक्वल टू हो गया 8.28 mm स्क्वायर। और टेंसाइल स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है? ये होता है लोड अपॉन एरिया। तो ये एरिया तो हमने निकाल लिया। अब लोड कितना लगा था? लोड यहाँ पे लगा था 4.8 kgf। तो ये देखिए 4.8 kgf डिवाइडेड बाय एरिया 8.28 mm स्क्वायर। तो ये देखिए 4.8 डिवाइडेड बाय 8.28 ये हो गया 0.5 मिनट। अब इसको इंटू 100 यूनिट चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय, और इसको डिवाइडेड बाय करेंगे MPa में हमको रिजल्ट चाहिए। तो 1 kgf 10.2 kgf इक्वल टू होता है 1 MPa। तो ये kgf में हमारा रिजल्ट आता है, इसको MPa में चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 10.2 5.68 MPa आ गया। ये 5.68 MPa मतलब मेगा पास्कल। अब देखिए एलोंगेशन कैसे निकालते हैं। तो यानी हमने स्केल पे मेजर किया था कि 31.3 mm। जब हमने इसको टेस्ट पीस को होल्ड किया तो 31.3 mm था, और जब इसको इस पे लोड हमने डाला तो ये खिंचा, यानी इसकी आकार बढ़ गई। तो ये कितना, जब ये टूटा था तो टूटने तक ये कितना खिंच चुका था, एक्चुअली यही हम देखते हैं। तो ये साढ़े 31.3 सेंटीमीटर से चला था और ये 40 सेंटीमीटर पे जाके ये ब्रेक हो गया था। रिजल्ट हमें चाहिए mm में, तो इसको सेंटीमीटर को हम mm में चेंज करेंगे, यानी 10 mm इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी 31.3 माइनस 40, या पहले mm में चेंज कर दीजिए या बाद में चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। इंटू 10 से चेंज इसको करेंगे तो ये हो गया 87 mm। अब इसकी इनिशियल वैल्यू ली जाती है। एलोंगेशन का फार्मूला क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस
इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू होता है जहाँ से स्टार्ट हुआ था, फाइनल वैल्यू होता है जहाँ पे जाके ये ब्रेक हुआ था, लास्ट हुआ था। तो अभी देखिए इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो ये था 31.3 माइनस 40 इंटू 10 mm में चेंज कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय ये वाला लिया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक ये इनिशियल वैल्यू है, ये है 33 डिवाइडेड बाय 33 जैसे करेंगे तो ये निकल के आएगा, इनटू यूनिट चेंज कर रहे हैं 100, सॉरी इनटू 1000 करना होता है, इनटू 1000। सॉरी मैं दोबारा करता हूँ इसको। 31.3 माइनस 40 इक्वल टू इंटू इसको mm में चेंज करने के लिए इतना हो गया, और डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100, यानी ये 263%, यानी जितनी इसकी लेंथ थी इसका ये 263.63% इंक्रीज हुआ, यानी इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई। तो ऐसे ही निकालते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ और एलोंगेशन। टेंसाइल स्ट्रेंथ शायद 12th में भी पढ़े होंगे।